जय श्री राम सभी को। मैं संगीता और एक छोटा सा वीडियो है और बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि मतलब एक स्पेसिफिक एनर्जी तो बहुत ही फोर्सफुली फील हो रही है, उसके बारे में मैं बात करूँगी। क्योंकि अब जैसे मैंने कुछ ना कार्ड निकाले हुए हैं, कार्ड तो सारे बहुत अच्छे आए हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे अब ये मैंने कुछ रेमेडीज इसमें निकाली हुई है, जैसे बता रहा ना कि देखो पता ही है 2024 का टाइम है। अब इसमें आप शनि का प्रभाव प्रभाव तो है, और वो प्रभाव जो है एक प्रकोप की तरह क्यों है, क्योंकि शनि की जो बनावट होती है ना, वो रिस्पांस देती हैं, स्लो देंगे बट देंगे। बट ऐसा होता है कि जैसा आप करोगे बिल्कुल वैसा देंगे। वो बिल्कुल नहीं कि आप उन्हें मना सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अच्छा किया है तो प्रभावी उसका रिस्पांस होगा। आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो वो एक प्रकोप के रूप में आपके ऊपर असर करेगा। तो मैं बता रहूँगी कि मंगल का जो रेट्रोग्रेड होना जाहिर है, सी बात है। ये हमारे क्या करता है, मेंटल हेल्थ को भी और फिजिकली भी बहुत कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट तो करेगा ही। यहाँ एक ऐसा कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स। अब जैसे आप देखेंगे 4 ऑफ कप्स जो आया है, तो अब ये सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स है। अब वो बता रहा है कि ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मतलब डीएफ के लिए आज मतलब एक ऐसी रेमेडीज है कि बहुत ज़्यादा पैसे 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 करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो जब आप काम करोगे तो पैसा तो आएगा ही, लेकिन उसके पहले हमें ये देखना है कि डीएफ को अपना लव हो चाहे करियर हो, किसी भी लाइन में अगर वो बहुत ज़्यादा चाहिए मतलब टेक इट, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है कि थोड़ा सा आप अपने इनर वर्क जो आपका है बीच बीच में होल्ड हो रहा है, तो वो आप इनर वर्क को रुक रुक के करेंगे। कंटिन्यू बता रहा है कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। कोई भी चीज़ आप रुक करके होल्ड कर करके करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो रेमेडीज़ में यही भी मैंने थोड़ा सा निकाला है, बिल्कुल इसमें मैंने कहीं से कोई कॉपी नहीं की है। जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। और जो कार्ड हैं तो कार्ड से मैच करके, कार्ड तो बहुत सारे अच्छे आए हैं, लेकिन इसमें जो मेन जो है ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि यही जो है बार बार इंट्यूशन भी ऐसे बता रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको अपने लव का तो है ही, इसमें ज़्यादा पैसे की बातें ज़्यादा आ रही हैं। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप पैसा तो चलो आएगा ही आएगा, ज़्यादा पैसा पैसा रखने से भी कुछ नहीं होता। तो मैं इसलिए चाह रही थी कि थोड़ा सा सतर्क करना चाह रही थी कि अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेंटली प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्रॉपर ये देखें कि कहीं ऐसे डायरेक्शन में तो नहीं आपका फोकस है जो बहुत ज़्यादा है, और कुछ ऐसी चीज़ को आप तो इग्नोर नहीं कर रहे हो जो बहुत कम कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी रही बात जो एक और लाइन हमने डीएम के लिए निकाला है, तो डीएम का इसमें बता रहा है कि एक मतलब एक चेतावनी जैसी बात इसमें बता रही, मतलब एक वाइब्स आ रही है कि एक चेतावनी मिल रही है कि डीएम वो सभी रास्ते मतलब है उनके लिए ओपन है, बट वो कहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है उनको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत लंबे समय से जिन चीज़ों का वो इंतज़ार कर रहे हैं वो होने वाला तो है, बट ब्लॉकेज है। अब इसमें जो देखा जाए 8 ऑफ पेंटिकल्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे तो यही जाहिर होता है कि डीएम को भी शनि की दिशा को जो है मजबूत करना ज़रूरी है। क्योंकि शनि का जो है बहुत ज़्यादा डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में शनि का जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा इसमें, अब जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ जिसमें दे रहा है 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक का है, वो उनके ऊपर तो शनि का जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और बाकी रही बात, जैसे कार्ड जितने भी आप देखेंगे कार्ड सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे कार्ड आ रखे हैं। पेज ऑफ कप्स आ रखा है।
अब पेज आपको अब आए हुए हैं। साथ ही आप देखेंगे द हेरोफेंस। अब ये भी मतलब कार्ड तो सभी यूजेबल हैं, बहुत ही शुभ कार्ड आए हुए हैं। हैंग्ड मैन आया हुआ है। अब ये हैंग्ड मैन ऐसे तो लगता है, हैंग्ड मैन का मतलब ये था कि अटका पड़ा हुआ आदमी, जबकि आप ये देखेंगे ये साइन जो बता रहा है कि उसके उल्टा लटकने का मतलब वो पूरी दुनिया को एक अलग तरीके से वॉच आउट कर रहा है। अब उसमें देखेंगे कि ये उस ऑरा देख रहे हैं ना, ऑरा यही बता रहा है कि वो हैंडमैन इसीलिए है कि वो देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, इसमें ऑनेस्टी भी होती है। तो कहने का मतलब कि कार्ड सभी अच्छे आए हुए हैं, लेकिन ये है कि ये तो जस्ट एक हिंट होता है, एनर्जी क्या अंदर से गवाही देती है उसका इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। बट रियल में आप अपनी लाइफ में देखें कितना आप प्रैक्टिकल हैं, आपकी कहीं ऐसा तो नहीं बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो इसीलिए आज एक छोटा सा ये, आज तो मैंने शॉर्ट वीडियो निकाल दिया था, मेरा ऐसा वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, बट ऐसे बार बार पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा था कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा न्यूरोलॉजी का भी थोड़ा मोड़ा जानती हूँ। ऐसी बात नहीं है, जैसे अपने बच्चों का देख लिया, अपना देख लिया, या कोई आसपास का कोई बात कर देता था तो उसका देख लेते। तो इस तरह लगभग लगभग 10-15-20% उसकी भी नॉलेज है। और अब जब कार्ड से अटैच करके उसको देखते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट आने लगता है। तो यही कहने का मतलब है कि हमें ये देखना है कि जो स्थिति चल रही है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, दोनों के लिए पेनफुल है। और अगर चाहे डीएफ या डीएफ कोई ये चाहता है कि हम रीयूनियन करने के बाद सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी पोस्ट को पाने के लिए अगर आप एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं, तो जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे वो आने वाले लेवल की क्वालिटी आपको पहले से आप में अंदर आनी चाहिए, तब जाकर के नेक्स्ट स्टेप पे आप जा सकते हैं। तो उसी तरह कुछ ये बता रहा है, साथ के साथ कुछ ऐसी रेमेडीज इसमें बताई हुई है। तो थोड़ा सा शनि को खुश करने की, खुश क्या करने की, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, शनि को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा करो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कन्वे हो जाएंगी। आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं कि भगवान को कन्विंस करना है, शनि को, किसी ग्रह को कन्विंस करना है। आपको जो भी रेमेडीज़ छोटी मोटी आती है जल देना। हो सके तो मैं तो यही कहूँगी कि डीएम के लिए अगर हो सके तो वो अगर देसी घी से अर्घ दे सकते हैं सूर्य भगवान को तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बस 2-3 बूंद जो है देसी घी मतलब साफ ले लें, और जल का अर्घ देने की बजाय अगर घी से अर्घ देते हैं तो वो फॉर बेटर ये रहता है, तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। बाकी ऐसा मैं नहीं कहती कि मैं भगवान की तरह मैं वो बता रही हूँ तो आप यही करो। आपको जो अंदर से दिल गवाही देता है उस तरह की आप रेमेडीज़ कर सकते हो। और ज़्यादा हैरान होने की डॉक्टर हैं, क्योंकि देखो बीमारी तो कोई भी आ गई तो बस बीमारी का नाम ही है तबाही। तो हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि जो कार्ड बता रहा है उस हिसाब से आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप किस लेवल पे हैं, आप कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या आपकी इंटेंशन है। ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि सब चीज़ें मिला कर के तब जाकर जब हर एक चीज़ आप अपना एफर्ट, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना एफर्ट, एक्शन सब कुछ जब मिला देते हैं, ये सारा कुछ मिलाने के बाद जब 99% आप यहाँ तक सारे एफर्ट दे लेते हैं तो वो जो 1-2% जिसको बोलते हैं लक, फिर वो काम कर जाता है। क्योंकि किस्मत भी ना एक बहुत बड़ी बला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई कहता है कि किस्मत पे हम विश्वास नहीं करते, बट मैं तो भाई विश्वास करती हूँ कि किस्मत भी एक ऐसी बला है। अगर 1-2% उधर से कोई मिसिंग रह गया तो फिर बात नहीं बनेगी। तो हम 99 तक परसेंट पहुँचने तक हम 1-2% की वजह से क्यों अपनी किस्मत को या अपनी लाइफ को ख़राब करें। तो बाकी तो ऐसे कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं दिया हुआ है, आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा, बशर्ते आपको अच्छा करना होगा। तो थैंक यू आज के लिए, बस छोटा सा वीडियो था, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। और जय श्री राम सभी को।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।